हल्कू एक गरीब किसान। उसके पास न जमीन है, न पर्याप्त अनाज, न पैसे। फिर भी वह जैसे तैसे खेती करता है। उसकी पत्नी है मुन्नी, जो थोड़ी कठोर बोलती है, लेकिन दिल से अपने पति की चिंता करती है। दोनों गरीब हैं, मगर ईमानदार और मेहनती है। सर्दियों के दिन थे, पूस का महीना, जब रातें लंबी और अत्यंत ठंडी होती है। हल्कू के पास ढंग का कंबल तक नहीं था। फिर भी वह अपने खेत की रखवाली करने को मजबूर था, क्योंकि फसल पर जानवरों का खतरा मंडरा रहा था। शाम का समय था। हल्कू थका हारा खेत से लौटा। उसे अगले दिन खेत की रखवाली करनी थी, लेकिन उसके पास न कोई कंबल था, न आग जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन। वह बहुत परेशान था। उसने अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, मुन्नी, इस बार सोचता हूं जुम्मन साहू का बकाया चुकता कर दूं, तो शायद वह फिर से कर्ज दे दे और मैं एक कंबल ले आऊं। मुन्नी गुस्से से बोली, तो फिर हम क्या खाएंगे? पहले ही साल भर सूद चुकाते रहे, अब फिर से कर्ज? भगवान जाने तुम कब समझोगे। हल्कू बोला, अगर कंबल न हुआ तो मैं रात भर खेत में कैसे रहूंगा? पाला गिर रहा है, जान तक जा सकती है। मुन्नी ठंडी सांस भरते हुए बोली, तो जान बचाओ, फसल जाए भाड़ में। अंततः बहस के बाद यह तय हुआ कि खेत की रखवाली जरूरी है, और हल्कू किसी तरह एक पुराना पतला कंबल जुगाड़ करके निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। पूस की कड़कड़ाती ठंड थी। खेत में पाला गिर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा। हल्कू एक पुआल की ढेरी पर बैठा था। उसका कंबल बहुत पतला था, जिससे हवा आर पार हो जाती थी। साथ था उसका प्यारा कुत्ता झबरा, जो हर समय उसके साथ रहता था। झबरा ने भी ठंड से सिकुड़ते हुए एक कोने में जगह बना ली। हल्कू ने उसके शरीर पर हाथ फेरा, ताकि कुछ गर्मी मिले। हल्कू सोच रहा था, कितनी भयानक रात है। सर्दी जैसे हड्डियों को काट रही है। लेकिन अगर अभी सोया तो न जाने जानवर कब खेत चर जाए। कुछ ही समय में वह थक गया और पुआल पर लेट गया। जबरा उसके पास आकर लेट गया। हल्कू उसकी गर्म सांसों से कुछ राहत महसूस करने लगा। हल्कू को झपकी आने लगी। नींद कब हावी हो गई, पता ही नहीं चला। ठंड इतनी थी कि शरीर बेजान सा हो गया था। झबरा भी चुपचाप लेटा रहा। तभी दूर से जानवरों की आहट आई। शायद नील गायों का झुंड खेत में घुस आया था। वे खामोशी से खेत में चरने लगे। फसलें रौंदी जा रही थी। झबरा भौंका भी, लेकिन हल्कू गहरी नींद में था। झबरा दौड़कर जानवरों की ओर गया, लेकिन अकेले वह सबको नहीं भगा सका। जानवर आराम से रात भर खेत चरते रहे। सुबह जब हल्कू की आंख खुली, तो सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। पूरा खेत उजड़ चुका था। फसल जैसे किसी ने झाड़ बुहार कर साफ कर दी हो। हल्कू खेत को देखता रहा। कुछ देर मौन खड़ा रहा। उसके मन में कई भाव उमड़े। दुख, क्रोध, निराशा, लेकिन सबसे ऊपर था विचारों का विस्फोट। उसने झबरा से कहा, क्यों झबरा, अब खेत की रखवाली करेंगे? अब तो तुम भी सोए रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोला, चलो अच्छा ही हुआ। अब कम से कम रातों को ठंड में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। यह मुस्कान केवल बाहरी थी। भीतर एक जलता हुआ लावा था, उस किसान का, जिसने मेहनत की, मगर सर्दी, भूख, गरीबी और व्यवस्था से हार गया। जब हल्कू घर पहुंचा, तो मुन्नी ने खेत की दशा जानने के बाद क्रोध से कहा, सब कुछ चौपट हो गया। तुम रखवाली करने गए थे या सोने? हल्कू शांत स्वर में बोला, क्या करता, जानवर बहुत थे, झबरा ने भी नहीं भौंका। मुन्नी ने कहा, तो अब क्या खाएंगे? हल्कू ने बहुत ही साधारण और गहरे स्वर में कहा, अब कुछ नहीं उगेगा तो रात में चैन से सोएंगे। यह वाक्य सीधा सा दिखता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है विवशता और विद्रोह का संयोजन। पूस की रात केवल एक किसान की विफल रखवाली की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा प्रतीक है जिसमें प्रेमचंद ने उस व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है, जहां गरीब किसान को कर्ज, ठंड और अकेले संघर्ष में झोंक दिया जाता है। अब रात को चैन से सोएंगे, यह निराशा नहीं, बल्कि व्यंग्यात्मक स्वतंत्रता है, जहां वह अपने ही तरीके से समाज के अन्याय का उत्तर देता है। यह कहानी बेहद संक्षिप्त होते हुए भी भारतीय किसान के जीवन की गहराइयों को छू जाती है। हल्कू कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक आम भारतीय किसान है, जो हर साल फसल के लिए संघर्ष करता है, आरण चुकाता है, ठंड से लड़ता है और फिर भी खाली हाथ रह जाता है। यह कहानी एक प्रश्न छोड़ जाती है,
क्या अब भी किसान पूस की रातों में ठिठुर रहा है?